हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 में सांची। ठीक है ना। ये सांची एक स्थान है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थलों की जानकारी इसमें है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में से एक आता है सांची स्तूप। उसका परिचय और इसमें कारक का सामान्य परिचय हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सांची, इसे संकलित किया गया है। देखिए, रात्रि के 9 बजे हुए हैं। ये ग्वालियर से कोई पत्र लिख रहा है। ठीक है ना। हम लोग कल सांची जाने वाले हैं। कक्षा में आज गुरुजी ने बताया कि सांची अपने बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म भारत का ही नहीं बल्कि संसार के अनेक देशों, चीन, जापान और मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल और म्यांमार, कंबोडिया आदि का प्रमुख धर्म भी है। ठीक है ना। किसका किसका है? बौद्ध धर्म जो है भारत का ही नहीं बल्कि अन्य अनेक देशों में, जैसे चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया आदि का प्रमुख धर्म है। सांची के बौद्ध स्तूप विश्व धरोहर में से एक हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध हैं। सांची प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। सांची अपने स्तूपों और विहारों और मंदिरों और स्तंभों का तोरण द्वारों के लिए प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईसा बाद 12वीं सदी तक मौर्य, शुंग तथा सातवाहन राजाओं द्वारा विभिन्न कालों में हुआ है। सांची में एक चुनार पत्थर का स्तंभ है। सांची में हम जब जाते हैं तो वहाँ एक चुनार पत्थर का स्तंभ है जिस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख लिखा हुआ है। जिस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख लिया हुआ है। उस शिलालेख मतलब एक पत्थर पर एक लेख लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है, शिलालेख का मतलब ये होता है। गुरुजी से सांची के बारे में विस्तार से सुनकर मन में ललक जाग उठी कि कब हम सांची पहुँचें और सांची के प्रत्यक्ष दर्शन करें। गुरुजी ने समझाने के लिए मध्य प्रदेश का नक्शा मंगवाया। गुरुजी ने बताया कि सांची कहाँ है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश का नक्शा मंगवाया। सांची रायसेन जिले में स्थित है। इसके निकट का सुविधाजनक प्रमुख रेलवे स्टेशन विदिशा है, जो सांची के कुछ ही दूरी पर है। सांची भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो पश्चिम मध्य रेल मंडल के झांसी इटारसी रेलवे लाइन पर स्थित है। ठीक ना। सड़क मार्ग से यह विदिशा रायसेन, भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर आदि प्रमुख नगरों से जुड़ा है। हम लोग का अगला कार्यक्रम कल ट्रेन द्वारा विदिशा पहुंचने का है। ऐसा हर्षित क्या कर रहा है? अपने दोस्त को ऐसा पत्र लिख रहा है। अब देखिए, ये 15 मिनट में ये पत्र लिख चुका है। यहाँ पे टाइमिंग लिख दी है ना। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नाम लिख दिया है और डेट। अब हम लोग आज दोपहर के बाद लगभग 4 बजे सांची पहुँचे थे। ग्वालियर में विदिशा तक ट्रेन द्वारा और विदिशा से बस में बैठकर सांची तक का सफ़र पूरा किया। यहाँ हम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के पर्यटन आवास गृह में रुके हैं। कहाँ पर हैं? पर्यटन विभाग के आवास गृह में रुके हुए हैं। सब बच्चे जल्दी से जल्दी बौद्ध स्तूप देखना चाहते हैं, पर गुरुजी ने कहा है कि आज सभी थके हुए हैं। मैं समय भी कम बचा है, इसलिए आज सिर्फ यहाँ का संग्रहालय देखेंगे, जिससे हम सांची के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी। ठीक है ना। संग्रहालय देखेंगे तो उनसे पता चलेगा कि सांची पे क्या क्या है। ठीक है ना। कल स्तूप देखने में अधिक आनंद आएगा। जब हमको जानकारी हो जाती किसी भी चीज़ के बारे में तो उसे देखने में अधिक आनंद आता है। गुरुजी की यह बात मुझे ठीक लगी। मैं भी चाहता हूँ कि कल तरोताज़ा होकर बौद्ध स्तूप और वहाँ के अन्य स्मारक अच्छी तरह से देखूँ। हम लोग संग्रहालय देखने गए। थोड़ी दूर पर ही पहाड़ी पर बनी एक गुंबद नुमा इमारत दिखाई। देखिए, इमारत दिख रही है, आपको भी दिख रही है। गुंबद है, यानी कि गुंबद टाइप का बना हुआ है। ये गुंबद है ना, गोल गोल जैसे गुंबद बना रहता है, ये बना हुआ है। हम लोग संग्रहालय देखने गए। थोड़ी दूर पर ही पहाड़ी पर एक बनी गुंबद नुमा इमारत दिखाई दे रही थी। गुरुजी ने बताया कि यह विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक, जो विश्व विजयी था। सम्राट अशोक ने अशोक की पत्नी विदिशा के एक सेठ की पुत्री थी। मुख्य स्तूप में क्या था इसका पता नहीं चला, पर इसके पास स्थित स्तूप क्रमांक 3 में भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। क्या किए गए थे? भगवान बुद्ध के प्रमुख 2 शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। इन पवित्र अवशेषों को अंग्रेज इंग्लैंड ले गए और गुरुजी की बात सुनते सुनते संग्रहालय पहुंच गए। टिकट लेकर उनमें प्रवेश किया। ठीक है।
संग्रहालय में पुरातत्व महत्व की अनेक वस्तुएं प्रदर्शित की गई ने दिखाई गई थी। प्रदर्शित मतलब दिखाना होता है, जो सांची तथा इसके आसपास के स्थानों पर खुदाई में मिली थी। यहाँ अनेक मूर्तियां तथा मंदिरों के भग्नावशेष व कलाकृतियां हैं। इनमें अशोक स्तंभ का चिन्ह तथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले पात्र दिखते ही बनते थे। यानी कि उनसे जो उनकी तलवारें थी, औजार थे और उनमें जो जिससे ज़रा यूज करते थे, वो सारे सामानें कहाँ रखे गए थे, कहाँ, सांची स्तूप में। यह सांची के उत्खनन के बाद प्राप्त हुए। जब सांची का उत्खनन हुआ तब प्राप्त हुए। संग्रहालय में सांची और उनके पास स्थित सातधारा की खुदाई और खोजों के समय कई चित्र लगे थे। क्या लगे थे? चित्र लगे हुए थे। इससे पता चलता है कि इन स्तूपों में संरक्षित रखने में कितना परिश्रम और कौशल लगा होगा। संग्रहालय से लौटकर हम लोग बहुत देर तक प्राचीन भारत की उत्कृष्ट स्थापत्य कला की चर्चा करते रह गए। हम लोग देखें प्राचीन भारत यानी कि हमारा जो पुराना भारत है, उत्कृष्ट यानी कि बहुत ही अच्छा, है ना, उच्च श्रेणी का। स्थापत्य कला मतलब कि जो स्थायी कला, जो कभी नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, है ना, स्थापत्य कला उसे कहते हैं, कि चर्चा बाद में करते रह गए। सांची भ्रमण से मन में असीम संतोष है। आँखों में बार बार सांची के स्तूप और स्थानों के चित्र आ जा रहे थे, है ना। जब हम कभी घूम के आते हैं कहीं, तो वहाँ का जो दृश्य है हमारे आँखों से बार बार होके जाता है, हमारी स्मरण शक्ति से, ठीक है ना। तो वैसे भी इन्हीं लोगों को हो रहा था। आज सुबह मैं जल्दी ही नहा धोकर अपने सहपाठियों के साथ स्तूप देखने के लिए तैयार हो गया। झटपट नाश्ता किया। हम लोग एक चक्कादार मार्ग से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। सबसे पहले हमने यहाँ बने नए बौद्ध विहार को देखा। क्या यहाँ पे जैसे कहीं पे कोई स्थान होता तो वहाँ पर अब नवीनीकरण होता जा रहा है, तो वो चीज़ों को सुरक्षित रखते हुए पुरानी चीज़ों को अब नई चीज़ें भी वहाँ पर क्या की बनाई जा रही हैं, जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव रहें, जिससे पर्यटक आएँ तो क्या हो, वो उनको कुछ और भी देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया है, बौद्ध विहार के पास एक नया पार्क भी बना है। और सातधारा स्तूप के प्राप्त पवित्र अवशेषों को कांच की मंजूषा में प्रदर्शित किया गया, यानी कांच में बंद कर दिया गया है सारी चीज़ों को, और एक दिखाया गया है, एक उसमें जैसे संग्रहालय कहते हैं, संग्रहित किया गया है। संग्रहालय में होता है चीज़ों को संग्रहित करना। इसके बाद हम सांची के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जिले क्रमांक 1 में भी, जिसे स्तूप क्रमांक 1 भी कहा जाता है। अब हम क्या कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध, यानी कि सारे विश्व में बौद्ध स्तूप, बौद्ध का स्तूप, बौद्धों के स्तूप, यानी स्तूप में होते हैं, इन्हीं यहाँ पे शिला लिख दी गई हैं, वो पे स्तूप बनाए गए हैं, उसमें लिखा है कुछ, ठीक है ना। इसे स्तूप क्रमांक 1 भी कहा जाता है। के पास पहुँचे। गुरुजी ने पहले एक गाइड को अपने साथ ले रखा था। गाइड ने हमें बताया कि एक विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद है, इसके चारों ओर अलंकृत परिक्रमार्थ यानी परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे प्रवेश के लिए एक 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। इसमें प्रवेश के लिए एक 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। ये तोरण द्वारा कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना। ये जो तोरण है, ये दरवाज़ा जो किला है, ये तोरण का मतलब होता है कि किला होना, किला का दरवाज़ा, ठीक है ना। तो दरवाजे का जो किला है, किले का जो दरवाज़ा है, ये क्या है, स्थापत्य कला मैंने पहले बताया था कि स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना, यानी कि कभी न नष्ट होने वाला वो कलाकृति जो उत्कृष्ट नमूने की है। इन पर भगवान बुद्ध ने जीवन को प्रतीक रूप में उत्कीर्ण किया है। भगवान बुद्ध ने क्या करवाया था, जीवन को, यानी जीवन के प्रत्येक घटना को क्या किया है, पत्थरों पर उकेरा है ना, शिलालेख पर, उसे शिलालेख कहते हैं, उत्कीर्ण किया है। इसके अलावा कई जातक कथाएं भी उत्कीर्ण हैं, यानी कि इसके साथ इस चित्र भी बनवाया है और उकेरा है पत्थरों पर। उसके साथ क्या है, उसके साथ कथा भी क्या कर दी है, लिख दिया। जैसे अब हम किताब छापते हैं तो किताब के साथ चित्र देते हैं और किताब में उसकी कहानी लिख देते हैं, उस प्रकार से बौद्ध सांची स्तूप में यानी कि चित्रों को अंकित करते हुए पत्थरों पर, उस पर अपनी लिपि पे बौद्ध सम्राट अशोक ने क्या किया था, कथा का भी वर्णन किया है। इससे जुड़ी कई कथाएं गाइड ने हमें सुनाई और मुझे 2 कथाओं ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। एक वह है जिससे युवराज वसंतारा ने धर्म और दया के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, और दूसरी वह जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों में
वनराज के रूप में अपने दल की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था। और मुख्य स्तूप में अलावा स्तूप क्रमांक 2 का पत्थर कटघरा तथा स्तूप क्रमांक 3 में चमकदार पत्थर का छत्र बहुत सुंदर और देखने योग्य है। यहाँ कई देशी और विदेशी पर्यटक ध्यानपूर्वक सांची की स्थापत्य कला एवं स्तूपों की तन्मयता से देख रहे हैं। कई परिवार इधर उधर उद्यानों में बैठे थे। यहाँ के अशोक स्तंभ और कलात्मक ढंग से तराशे गए पत्थर के महापात्र को देखकर हम दंग रह गए। पत्थर पर की गई पॉलिश देखकर लकड़ी का भ्रम होता है, यानी कि इस तरह से पत्थरों में पॉलिश की गई, ऐसा लगता है कि ये वुड है। वुड मतलब लकड़ी है। स्तूप के आसपास बिहारों के खंडहर भी हैं। स्तूप के आसपास क्या हैं, यानी कि कई खंडहर भी हैं। बिहार मतलब वन विहार है ना, बिहारों में खंडहर भी हैं। कुछ नीचे एक पथरीले सरोवर भी हैं, और कुछ नीचे जाओ तो क्या है, पथरीले सरोवर भी मिलते हैं जहाँ पत्थर दिखते हैं और पानी भी है। ठीक है। भारतीय संस्कृति और कला के केंद्र सांची को बार बार देख कर भी मन नहीं भरता, पर हमें लौटना था। पहाड़ी से नीचे आकर हमें भोजन किया और स्टेशन में गाड़ी पर बैठे, और घर आने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना मन जहाँ सांची में छोड़ आया हूँ। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, सांची में हूँ, ऐसा क्या कर रहा है, हर्षित बता रहा है। ठीक है, ऐसा समझ में। तो यहाँ पर सांची का सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि सांची में कैसा स्तूप है। इसका निर्माण अशोक बुद्ध ने करवाया था, सम्राट अशोक बुद्ध ने करवाया था। ठीक है ना। तो सांची में हमें देखने को मिला कि यहाँ पर तोरण दरवाजा किस तरह से, स्थापत्य कला किस तरह से उत्कृष्ट है। ठीक है, ये सब देखने को हमको मिला। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं हम आपको PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे। तो आप ये वीडियो देखने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने और सुनने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर और उसके जो ग्रामर व्याकरण पोर्शन है उसे क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। आप यूनिट टेस्ट की तैयारी करिए, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट का भी जो पेपर है वो कहते हैं रेडी हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।